दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मेरा नाम सतवीर सिंह और ज़िला अलीगढ़ सोमना मान लो या खैर के बीचा बीच में पड़ता है गांव नगला सरुआ, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। पेशे से किसान था और पिताजी लगातार 14 साल अचानक से बीमार हुए और लगातार 14 साल तक बीमार रहे और धीरे धीरे करके पैसा खर्च होता रहा और मैं 6 लाख रुपए के कर्जा में आ गया। और दोस्तों पढ़ाई लिखाई भी रुक गई और परिवार का खर्च चलाने के लिए मैं मजदूरी करने लगा। एक गांव का ही ठेकेदार था, उसके साथ में उसने मेरे को टूटी सी साइकिल दे दी कि ले तू ये साइकिल सही करा ले और मेरे साथ काम करता रहना। और दोस्तों अगर मेरा कोई बच्चा बीमार हो जाए उसे दिखाने के लिए गांव के अंदर 100 रुपये भी नहीं मिलते थे और मैं ठेकेदार से बोलता था भाई मेरे को 100 या 200 रुपये दे दे क्योंकि मेरा बच्चा बीमार है। तो वो ठेकेदार बोलता था 1 घंटे बाद आना और तू पक्का ले जाना। और दोस्तों मैं नहा करके 1 घंटे बाद गया तो पता चला वो अपने काम पर चला गया। घर आया, साइकिल उठाई, काम पर गया तो पता चला वहाँ पे भी नहीं है। अब आप खुद अंदाज लगा लो ऐसे बीमार बच्चे का क्या हाल हो सकता है। यस या नो, भगवान का प्यारा हो सकता है। यस या नो। और थैंक्स गॉड एक दिन मेरी सिस्टर की कॉल आई और उन्होंने कहा भैया तू क्या कर रहा है और तू यहाँ पे आजा, तेरा जीजा बिस्तर पे पड़े पड़े मेरे दिमाग को खराब करते रहते हैं, इन्हें कहीं रिश्तेदारियों में घुमाला, इन्होंने मेरा दिमाग चाट के रख रखा है। और दोस्तों मैं सिस्टर के कहने से सर के गांव गया। सर पहले से मुझे नहा धो के तैयार मिले, बैग तैयार मिला और सर के साथ में मैं जो है जट्टारी और इधर को चला गया। जब सर ने जट्टारी में जाकर के प्लान दिखाया तो कुछ लोगों ने मना करी, लेकिन वहाँ से 2 दिन के अंदर 3 से 4 डीडी आ गई। और जब 3 से 4 डीडी आ गई मैंने भी कम से कम 6-7 प्लान देखे होंगे। यस या नो। और वो प्लान भी मेरी समझ में आने लगा कि सर यहाँ से 10,000 कमाएंगे, मैं तो मेरा भी यहाँ से 5,000 आ सकता है। यस या नो। और ये छोटी सी सोच के अनुसार मैंने कि ज़्यादा कुछ नहीं होगा, 2-2.5 हज़ार रुपये मैं बेलदारी से कमा लेता हूँ और 4-5 इधर से आ जाएंगे तो मेरा 1-2 बच्चा पढ़ सकता है और पढ़ करके कहीं अच्छी सी जॉब लग सकती है। और यह सोच करके मैंने इस बिजनेस में काम करना शुरू किया। जब काम करना शुरू किया तो लोग ताने मारते थे कि ऐसा कुछ नहीं होता है, ये जो कोट पैंट टाई वाले जो दिखाई दे रहे ना, ये बेटा रातों रात ऐसे भग जाते हैं और कुछ भी नहीं होगा, तेरे पास जो भी 4 बीघा जमीन है वो भी बिक जाएगी। और जब ऐसे बोला तो फिर किसका चेहरा याद आता है? जिसने हमको फंसाया। यस या नो। तो मैंने महागुरु जी के पास गया और महागुरु जी के पास जाकर के बोला महागुरु जी लोग तो हमें पागल बताते हैं और आप ऐसे बोल रहे थे तेरी गाड़ी आ जाएगी, तेरा कर्जा चुक जाएगा और बच्चों की अच्छी शादी करेगा। और महागुरु जी ये तो एक भी नहीं जुड़ रहा है, तो बताओ हम कैसे कैसे डायमंड बनेंगे। तो जानना चाहते हैं गुरु जी ने क्या बोला? जानना चाहते हो कि जिस जिस पर जग हंसा है इतिहास उसी ने रचा है। तो गुरु जी ने बताया कि एक व्यक्ति पागल हुआ तो उसने ट्रेन बना डाली और एक व्यक्ति पागल हुआ था तो उसने हवाई जहाज भी हवा में उड़ा दिया। और दोस्तों अगर आप भी पागल होते हो, सिस्टम का दिमाग लगाते हो और प्लान का दिमाग लगाते हो तो यहाँ से हर बंदा बैठा हुआ डायमंड बनेगा। दोस्तों थैंक यू। दोस्तों मुझे नहीं पता था कि सिस्टम में इतनी बड़ी पावर होती है। मुझे नहीं पता था कि अपलाइन में ऐसे मुझे यहाँ तक ला सकते हैं, लेकिन मैंने तो बस भरोसा कर लिया, अटूट भरोसा किया सर पे। अगर सर ने बोला कि आप तेरे को 10,000 की गड्डी है और यहाँ पे लगानी है तो वहीं पे लगा देना है। और सर ने बताया इस कुआं में कूदना है तो उस बस कुआं में कूद जाना है, क्योंकि मेरे से पहले तो सर कूद के देख रखा है नहीं। बस अपलाइन का साथ पकड़ के मैं चलता रहा। दोस्तों चलता रहा और चलते चलते मैं यहाँ से डायमंड भी बना। और लोग बोलते हैं 2 नहीं बनते, आज मेरे साथ में दोस्तों इस बिजनेस की वजह से 2 भी डायमंड बने और 3 भी बने और दोस्तों 4 डायमंड मेरे साथ मिले। और दोस्तों आज बताते हुए बड़ा फक्र होता है, साइकिल से शुरुआत की थी लेकिन जहाँ भी जाता हूँ अपनी खुद की ऐसी कार से जाता हूँ और जहाँ भी रहता हूँ अगर कहीं बाहर भी रुकता हूँ तो ऐसी ही रूम में रुकता हूँ। और दोस्तों बताते हुए बड़ा फक्र होता है, इस बिजनेस की वजह से
गांव के अंदर मकान भी बनाया है। और दोस्तों, और जैसे बोलते हैं ना कि एक बेलदार कभी हवाई जहाज को टच करके भी नहीं देख सकता, लेकिन दोस्तों मैं बताते हुए फक्र होता है, आज हवाई जहाज की भी यात्रा करता हूं दोस्तों, हवाई जहाज। थैंक यू दोस्तों। बताते हुए बड़ा फक्र होता है कि हम नौकरी के लिए सोचते हैं, अच्छा हुआ कि मैं पढ़ा लिखा नहीं, और आज इस बिजनेस की वजह से 35 से 40 हज़ार रुपया भारत सरकार को TDS के रूप में पे करता हूं दोस्तों, जो कि हम एक नौकरी के बारे में सोचते हैं। और दोस्तों ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, बस गुरुजी ने बताया कि ये सतवीर जी आपको सीखना पड़ेगा, हैं। और गुरुजी ने थोड़ी सी एक छोटी सी कहानी सुनाई, वो जान लें कि एक राजा का दरबार लगा हुआ था, और वहाँ होकर के एक पंखा बेचने वाला जा रहा था। पंखा वाला तो जानते हो आप, एक तो बिजली वाला पंखा होता है और एक होता है हाथ वाला। तो वो गुजर रहा था और उसने आवाज़ लगाई कि भैया पंखा ले लो, 200 साल की गारंटी है, 200 साल तक चलेगा। तो राजा ने सुना और अपने एक सिपाही को भेजा, तो सिपाही पे उस बीजना पंखा वाले को बुला लिया और बोला महाराज पंखा वाला आ गया है। तो उससे पूछा, हाँ भाई तेरा क्या गारंटी है इसकी? तो उसने बताया महाराज 200 साल चलेगा। क्या पक्का 200 साल चलेगा? कि हाँ जी 200 साल चलेगा। और वो पंखा बेच करके चला गया। और जैसे वो चला गया, जाने के बाद 10-15 दिन के बाद में वो पंखा टूट गया, और फिर वो दोबारा से वहाँ होकर के गुजरा। फिर उसने आवाज़ लगाई, राजा ने उसे फिर से दोबारा बुला लिया और बोला कि भाई तेरा पंखा तो 15 दिन भी नहीं चला, ये तो तेरा टूट गया। तो वो बोला कि भाई साहब एक चीज़ बताओ, आपने कैसे कैसे चलाया उसको? तो उन्होंने बताया कि मैंने तो ऐसे ऐसे करके चलाया था। कि यही तो आपने गलती कर दी, अगर आपने इसको चलाना सीख लिया होता तो ये टूटता ही नहीं। कि तो और कैसे चलाना था? कि ऐसे पकड़ना था और आपको मुंडी हिलानी थी। थैंक यू दोस्तों। तो सर ने मुझे बस एक ही मंत्र बताया था, वो मंत्र बता दूं? और बताने के लिए तो महागुरु जी है, मेरी कोई हिम्मत भी नहीं है। मोटी बुद्धि थी और मोटा खाना था, मोटा ही पहनना था। बस सर ने एक सिस्टम की बात बताई और वो सिस्टम मेरी समझ में आ गया। और उन्होंने बताया कि एक नंदी बाबा तो जानते हो आप लोग, और नंदी बाबा था, और नंदी बाबा की वहां पे एक बंदा जाता था और उसके साथ घर घर पे तो कोई फूल चढ़ाता था, कोई माला चढ़ाता था, हैं। तो एक दिन क्या हो, उसको गुस्सा आ गई नंदी बाबा को, और उससे गुस्सा होकर के चला गया। अब वो बेचारा देखने लगा, यार एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, घर वाले भूखे हैं, परेशान हैं, लेकिन उसने एक गधे को पकड़ लिया। तो वो गधे को जब पकड़ लिया और वहां गया गधे को लेकर के, तो उसमें मंदिर फंदिर तो था नहीं। तो उसने देखा भाई मैं यहाँ से गाऊं तो जहाँ पे भी वो जाए बंदा, और वहीं पे उसे देखे यार ये तो गधा है, और उस गधा के कोई भी, ला भाई बेटा ये गधा आ गया, यहाँ पे बजाओ इस पे। और उस पे जो है लट पड़ने लगे। फिर वो दूसरी जगह गया, वहां पे भी लट पड़ने लगा। तो ये जो था वो गधा देख रहा था कि भाई पहले जब मैं आता था यहाँ पे तो मेरी पूजा होती थी, खाने को अच्छा अच्छा मिलता था, लेकिन अब मैं आ रहा हूँ तो अब मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। तो वो क्या था, उस गधे के ऊपर जो सिस्टम रखा हुआ था उसकी पूजा होती थी। और दोस्तों मेरे को तो सर ने एक ही चीज़ बता दी थी कि सतवीर जी बस आप बेनू में 2-4 लोग पकड़ के लाते रहना और आप यहाँ से डायमंड बन जाएंगे। और दोस्तों बस मैं इसी काम को करता रहा। बेनू में जहाँ भी गया 2-4 लोग बिठाता रहा और 1-2 बंदे को प्लान देता रहा। और दोस्तों मैं डायमंड ही नहीं 4-4 डायमंड बन गए दोस्तों मेरे साथ में 4। और महागुरु जी ये मेरा यहाँ से कमिटमेंट है, अभी तो 4-4 डायमंड बने हैं और इस 2021 में अभी 10 से 15 डायमंड बनाने हैं और वो इसी हॉल में से बनाने हैं। तो ऐसे कौन कौन लोग हैं जो कि यहाँ से डायमंड बनना चाहते हैं? अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं? खड़ा कर सकते हैं? थैंक यू।
विश यू ऑन द बेस्ट, गो डायमंड।